कानून मानना है, न संविधान मानना है, न सुप्रीम कोर्ट मानना है, न सरकार मानना है। इनको अपने आप को हिटलर मानना है। इनका जो किडनैपिंग गैंग चल रहा है बीजेपी वालों का, बीजेपी दरअसल अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये विधायकों को, पार्षदों को किडनैप करने वाला एक गैंग है। रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। पत्रकारिता का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके उसी नफरत की विचारधारा को, जिस विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा भरोसा है, उस विचारधारा को नीचे तक पहुंचाओ। और मीडिया उसी काम में लगा हुआ है, उनकी चमचागिरी में। तुम भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, देश के गृह मंत्री हो, तुमसे क्या लेना देना है? मंदिर का उद्घाटन कब होगा? तुम्हारी राजनीति करने के लिए मंदिर बन रहा है? तारीख बताओ कि मंदिर का उद्घाटन कब होगा? अपना जो काम कर रहे हो उसको तो ठीक से कर नहीं पा रहे हो। दिल्ली तो संभल नहीं रही है कानून व्यवस्था के मामले में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द नवजीवन और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे ऑनगोइंग इशू पर, जो एलजी वर्सेस आप में अभी जो भिड़ंत हुई है उन मुद्दों को लेकर, और देश के तमाम मुद्दे हैं, जैसे एक मॉब लिंचिंग भी हुई है, 2024 की भी तैयारियां चल रही हैं, और जो कोर्ट ने कहा है जिस तरह से हेट स्पीच फैलाई जा रही है दिन रात, जो गोदी मीडिया, सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन सारे तमाम इशू पर संजय सिंह से बात करेंगे। सर सबसे पहले बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सर पहला सवाल यही है, जिस तरह से एलजी और वर्सेस आप में फाइट चल रही है, क्या नतीजा निकलने वाला है इसका? देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में एक सरकार को लोग चुनते हैं अपने वोट से, और ये अधिकार हमारे देश के संविधान ने दिया है। वरना तो पहले भी अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगलों का शासन था। तो वो लोग क्या करते थे? वो अपना एक वायसराय बैठाल देते थे और उसी के माध्यम से अपने आर्डर जनता के ऊपर थोपते थे और देश को गुलाम बना के रखते थे। अब ये नई जो व्यवस्था लागू हुई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान आने के बाद, भारत का संविधान जब उन्होंने लिखा, तो ये व्यवस्था दी कि लोग अपनी मर्जी से सरकारों को चुनेंगे और वो सरकार जनता के हित में काम करेगी। अब दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल को 62 सीट देके अपना मुख्यमंत्री बनाया। रोज रोज हर काम में अड़ंगेबाजी करना, यानी कि दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग देने के लिए अगर हमारी सरकार भेजना चाहती है तो उस पर रोक लगा के आप बैठ रहे हो। मोहल्ला क्लिनिक में तैनात डॉक्टरों की पेमेंट आप रोक रहे हो। आप बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन रोक रहे हो। हर दिन कोई ना कोई नई जांच फर्जी एक शुरू कर देते हो। एक जांच इन्होंने लगाई कि बस खरीद में घोटाला हो गया। मेरे पास मीडिया वाले आ गए, कहने लगे साहब घोटाला हो गया। मैंने कहा क्या घोटाला हो गया? बोले बस खरीद में घोटाला हो गया। मैंने कहा कहाँ घोटाला हो गया? बोले बस हो गया। हमने कहा कुछ तो बताओ। तो मैंने पता किया, बस खरीदी ही नहीं गई, घोटाला हो गया। अब आप क्या करोगे बिना सर पैर के? तो एक उस जमाने में लाट साहब कहा जाता था। तो ये भारतीय राजनीति के मोदी के जमाने के नए लाट साहब हैं। इनको न कानून मानना है, न संविधान मानना है, न सुप्रीम कोर्ट मानना है, न सरकार मानना है। इनको अपने आप को हिटलर मानना है। तो हिटलर शाही से चलाना चाहते हैं दिल्ली को, वो उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो इस देश का संविधान कहता है, उसके मुताबिक काम करो। तुम इस देश के लाट साहब नहीं बन सकते हो, दिल्ली के लाट साहब नहीं बन सकते हो। दिल्ली के लोगों ने एक सरकार को चुना है, अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया है, उनको काम करने दीजिए। क्या लग रहा है सर, केंद्र सरकार की तरफ से प्रेशर आ रहा है एलजी पे, या एलजी अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर रहा है? नहीं, या केंद्र के तौर पे राजनीतिक मामला है, ये तो कक्षा 2 के बच्चे को भी समझ में आती है बात। भाई एलजी से हमारी सीधी क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है उनसे? या इसके पहले भी जो एलजी थे उनसे हमारा कौन सा जमीन जायदाद का झगड़ा था? बीजेपी राजनीतिक कारणों से एलजी को इस्तेमाल करती है हमारे खिलाफ, तो वो ये भी बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या जो बीजेपी की पॉलिसी देखी गई है कि कहीं और सरकार उनकी नहीं बनती लेकिन वो खरीद फरोख्त के बना लेते हैं, एमसीडी मेयर चुनने में भी इसीलिए देरी हो रही है कि बीजेपी अपना जो, यहां हम लोग सफल नहीं होने देंगे ना। हम कांग्रेस पार्टी थोड़ी हैं, यहां हम सफल नहीं होने देंगे इनका खेल। इनका जो किडनैपिंग गैंग चल रहा है बीजेपी वालों का, बीजेपी दरअसल अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये विधायकों को, पार्षदों को किडनैप करने वाला एक गैंग है, जिसका सरगना है अमित शाह। वो दिन रात विधायकों की खरीद फरोख्त, पार्षदों की खरीद फरोख्त, इसको तोड़ो, उसको जोड़ो, इस पे जांच, उस पे जांच, यही करता रहता है। भाई तुम चुनाव में हार गए, 35 सीटें तुम्हारी कम आई हैं, उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि सरकार हमारी बनेगी, मेयर हमारा बनेगा। ये क्या है? कहां से बनेगा?
तो बीजेपी एक किडनैपिंग गैंग के रूप में काम कर रही है, हम लोग वहां यहाँ उनको सफल नहीं होने दे रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना यह है कि बीजेपी ये करती है, एक तो बड़ी सीटों से जीत जाती है, फिर दूसरे राज्य में जो ईवीएम पे दोष देते हैं कि ईवीएम में इतना करती है कि दूसरी पार्टी को सिर्फ इतनी सीटें जीतने देती है ताकि वो सरकार ना चला पाए, फिर हम मान लेते हैं। क्या ऐसा है? अब देखो वो सब चीजें तो सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, वो लड़ाई तो एक अलग लड़ाई है, उस पर मैं कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा। लेकिन जो जो सरकारें चुन के आती हैं उनको तो काम करने दो। जिनको लोगों ने प्रचंड बहुमत से जिताया, 67 सीटें दी, 62 सीटें दी, 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, उस सरकार को तो काम करने दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो मानिए भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड को छोड़ के बाकी सारी पावर दिल्ली सरकार के पास है। फिर क्यों आप दिन रात खुराफात करते रहते हैं? 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, अब इस तरह की घटनाएं फिर सामने आने वाली हैं, जैसे लिंचिंग अभी हुई है चलती ट्रेन के अंदर। क्या लग रहा है कि ये कराई जा रही है या 2024 आने वाला है इसलिए? देखो एक बात ये समझ लो आप कि जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म में रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। हमारे धर्म का भाव है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो हिंदू धर्म के नाम पर किसी दूसरे धर्म के मानने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, लिंचिंग करना, ये हिंदू धर्म की मूल भावना के खिलाफ है। और भारत की पहचान किससे है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। भारत की पहचान किससे है? गौतम बुद्ध से। भारत की पहचान किससे है? सत्य से, अहिंसा से, प्रेम से, भाईचारे से। हमारी पहचान दुनिया में है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता वाले देश हैं हम कोई ऐसे देश नहीं है जहां पे कट्टरता को बढ़ावा दिया जाए। हमारी तो पहचान पूरी दुनिया में यह है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ मिलकर जहां पे रहें, वो है हिंदुस्तान। तो आप ये लिंचिंग की घटनाएं जो हो रही हैं, ये वास्तव में हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक प्रयास है, जो भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुरादाबाद वाली घटना में किसी बीजेपी वाले का हाथ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की विचारधारा को बढ़ावा देती है। उसकी सांसद खुलेआम, जिसको कहा गया कि एक कैंसर की पेशेंट है और उसको बाहर किया गया, अब आप देखिए खुलेआम फुटबॉल भी खेल रही है, बल्ला भी चला रही है, और उसके बाद अभी उसने कहा चक्कू छुरी लेके सबके कर लीजिए और गला काटने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये सिखा रहे हैं लोग। सर, पार्टी नफरत की बात हुई तो सिर्फ पार्टी तक नफरत नहीं है, कोर्ट ने भी साफ कहा है कि दिन रात मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें भी नफरत दिखाई जा रही है। कभी लव जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, और तो और विकेट जिहाद भी उन्होंने दिखा दिया कि क्रिकेटर अगर कोई मुस्लिम विकेट लेता है तो उस पर भी वो बोल रहे हैं। देखिए वही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एक सरकार जो होती है वो नीचे तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने का काम करती है। और अभी सरकार ने अपना एक तंत्र बना लिया है मीडिया के माध्यम से कि वो पत्रकारिता का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके उसी नफरत की विचारधारा को, जिस विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा भरोसा है, उस विचारधारा को नीचे तक पहुंचाओ। और मीडिया उसी काम में लगा हुआ है, उनकी चमचागिरी में। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, और ये किसी के नहीं है। देखिए आप, अभी आंदोलन हुआ किसानों का, कहने लगे साहब खालिस्तानी है जो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पंजाब के लोग भी शामिल थे, बाद में यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, सारे लोग शामिल हो गए। लेकिन आपको एक नफरत फैलानी है तो तुरंत कह दिया नहीं साहब ये तो खालिस्तानी है। अब श्री सम्मेद शिखर जी जैनियों का एक पवित्र स्थल है, पवित्रतम स्थल है। अब आप देखिए उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। काशी को पर्यटन स्थल बना के उसमें वहां पे धर्म के नाम पे धंधा, श्री सम्मेद शिखर जी में धर्म के नाम पे धंधा। तो किसी के प्रति सम्मान है आपके मन में? अभी बांके बिहारी कॉरिडोर के नाम पे वहां पे बवाल चल रहा है। आप करना क्या चाहते हो? शांति से ना खुद रहते हो, ना इस देश के लोगों से शांति से रहने देना चाहते हो। और ये होता सिर्फ इसलिए है कि आपका ध्यान महंगाई पे ना जाए, बेरोजगारी पे ना जाए, शिक्षा पे ना जाए, स्वास्थ्य की बदहाली पे ना जाए, इसलिए सब करते हैं।
सर ऐसा तो नहीं राम मंदिर की ओपनिंग की भी हो रही है, वो 2024 को देखते हुए हो रही है इलेक्शन पे। देखिए ऐसा है कि मैंने सुना महंत अमित शाह जी ने बताया कि 1 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। भाई आप हो कौन? आप महंत हो, आप संत हो, आप क्या हो? क्या आप अगर प्रभु श्री राम के मंदिर के पुजारी किसी तारीख की घोषणा करें कि भाई हम ये सोचते हैं कि 1 जनवरी तक मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, तो चलिए उनकी अथॉरिटी है, उनको कहने का हक है। ट्रस्ट के लोग बोले तब भी समझ में आता है। तुम भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, देश के गृह मंत्री हो, तुमसे क्या लेना देना है मंदिर का उद्घाटन कब होगा? तुम्हारी राजनीति करने के लिए मंदिर बन रहा है। तू कौन, मैं खामखा? भाजपा क्यों इसमें अपना श्रेय ले रहे हैं? क्यों ले रहे हो भाई? प्रभु श्री राम का मंदिर इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। और मंदिर कब बनेगा? हम तो कह रहे हैं कि भाई क्या इस देश का हिंदू ये चाहता है कि जनवरी तक? वो तो चाहते हैं भाई मई में बन जाए, जून में बन जाए, जुलाई में बन जाए, 23 में ही बन जाए, 2 महीने में बन जाए। तुम क्यों कह रहे हो 24 जनवरी में बनेगा, उसके बाद 5 महीने हम चुनाव की राजनीति करेंगे? ये खेल है। तो अब सारे मुद्दे दबा के महंत बन गए, गृह मंत्री से महंत। तारीख बताओगे मंदिर का उद्घाटन कब होगा? अपना जो काम कर रहे हो उसको तो ठीक से कर नहीं पा रहे हो। दिल्ली तो संभल नहीं रही है कानून व्यवस्था के मामले में। तो इसलिए इन चीजों को लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। वहां भी इनके लोग जमीनों के नाम पे घोटाला कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं, दुनिया भर का धंधा कर रहे हैं। उसका मुद्दा आपने उठाया था? बिल्कुल उठाया था। 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। भाजपा का पूरा खेल था उसमें। उनके एक नेता का नाम, वहां का जो बीजेपी का मेयर था, उसका नाम था पूरा। मैंने सारे साक्ष्य दिए। तो इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, गलतफहमी है लोगों को। धर्म के सबसे बड़े विरोधी ये लोग हैं। धर्म की मूल भावना के तहत काम ही नहीं करते। इनका क्या धर्म से लेना है? धर्म के नाम पे इनको धंधा करना है बस। एक आखिरी सवाल, जो वो क्रूज शुरू कर रहे हैं, अब वो क्रूज में 30 लाख रुपए में कौन यात्रा करेगा भैया? बताओ हमको। सामान्य आदमी के बस का है? बताइए आप। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखिए, काशी की पवित्रता को बरकरार रखिए। काशी की पहचान उसके पुरातन मंदिरों से है। काशी की पहचान किसी 5 स्टार होटल से नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल, जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम ग्राउंड पे रियलिटी दिखाते हैं, रिपोर्ट्स दिखाते हैं, लगातार सवाल करते हैं सरकार से। अब एक सरकार ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि उनके चैनल्स बंद कराए जा रहे हैं, टेक्निकल इशू के फेक है, ये है। उसके लिए क्या करेंगे कि अब नया तरीका निकाल लिया आवाज दबाने का? देखिए ऐसा है कि आवाज दबाने का जितना भी प्रयास सरकार करेगी, उतनी आवाज और लोगों की बुलंद होगी। ऐसा प्रयास 74-75 के दौरान भी हुआ था, ऐसा प्रयास 87 के दौरान भी हुआ था, ऐसा प्रयास 2011-12 के दौरान भी हुआ था, और अभी भी अगर ये प्रयास हो रहा है, इसका जवाब इस देश के लोग देंगे, पक्का देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। देखिए हमारे साथ संजय सिंह जी थे, हमने इनसे बात करी तमाम इशू पर। लगातार हम और भी ग्राउंड रिपोर्ट या इस तरह के मुद्दे जो है बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।